एक गांव में सिद्धार्थ मेहता बोलकर एक व्यापारी रहता है। वो उस व्यापार से बहुत सारा धन कमाता है। वो व्यापार बोले तो चांदी के बर्तन बेचने का बड़ा दुकान था। सिद्धार्थ मेहता के घर में कोई भी फंक्शन हुआ तो उसमें वो आखिरी चम्मच सहित सभी चांदी के बर्तन यूज करता था। एक दिन दिल्ली से सिद्धार्थ मेहता की लड़की रेखा और दामाद राहुल आते हैं। सभी लोग बातें करते रहते हैं। तब कॉलेज पढ़ रहा सिद्धार्थ मेहता का लड़का वरुण, डैडी जीजाजी और दीदी आए हैं ना, उस खुशी में कहीं तो भी पिकनिक पर जाएंगे, थोड़ा चेंज रहेगा, ऐसा कहता है। तो सिद्धार्थ की पत्नी पुष्पलता, हाँ जी, हमेशा घर में बैठ कर बोर हो रहे हैं। उस दिन हमारे महिला मंडल वाले यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर वहाँ पर ही खाना पकाकर खाकर प्रकृति का मजा लेकर एंजॉय करके आए। तभी मैं गाँव में नहीं थी, इसलिए नहीं जा पाई। कल रविवार है ना, वरुण को भी कॉलेज की छुट्टी है, क्या कहते हो रेखा? ऐसा लड़की से कहती है। तो रेखा खुश होकर बाजू में बैठे पति से, ए जी जाएंगे क्या? ऐसा कहती है राहुल से। ठीक है चलेंगे, दिल भरकर बढ़िया शुद्ध ऑक्सीजन ले सकते हैं, पर मामा जी आ सकते हैं क्या? क्यों मामा जी, क्या कहते हो? ऐसा कहता है राहुल। तो सिद्धार्थ मेहता, मेरा मूड याद, ये थकान, शुगर थोड़ा भी कम नहीं हुआ इस बीच, और ये होता नहीं वैसे पेट में अल्सर भी हो गया। फिर भी तुम लोग सभी जाने के लिए उत्सुक हो ना, चलो चलते हैं, ऐसा कहता है। अगले दिन पांचों लोग कार से निकलते हैं। पुष्पलता मिनी गैस स्टोव के साथ साथ जंगल में पकाने के लिए चांदी के बर्तन, खाना बनाने में लगने वाला सामान सभी डिक्की में रखती है। वरुण ड्राइव करते वक्त कार जंगल के अंदर जाती है। जंगल सुनसान था। एक पेड़ के नीचे पूरे सामान रखकर चारों लोग जंगल में इधर उधर घूमते हुए जंगल की खूबसूरती का मजा लेते हुए रहते हैं। वैसे घूमते रहते हैं तो उनको समय का पता ही नहीं चलता। तो पुष्पलता, चलो अब लेट हो गया है, अभी खाना बनाते हैं और खाते हैं, ऐसा कहती है। सभी लोग पेड़ के पास वापस आते हैं। वहां पर देखे तो वहां पर खाना बनाने का सामान नहीं रहता। घबराकर इधर उधर घूमकर देखते हैं। वहां पर एक व्यक्ति बकरे चरा रहा था। तो उससे, पेड़ के नीचे रखा हमारा सामान गायब हो गया है, तुमने कहीं देखा है क्या? करके पूछता है वरुण। वो, एक बड़े गठरी में कुछ तो भी पकड़कर कोई तो भी उठाकर ले जा रहा था, बर्तनों का आवाज आया, वो तुम्हारे ही बर्तन है क्या? तो वो गए समझो, ऐसे कहता है। तभी सिद्धार्थ के पेट में जलन शुरू होकर शुगर भी डाउन हो रहा था, दमा भी शुरू हो जाता है। सभी लोग टेंशन से अभी इस जंगल में अपने को खाना कहाँ मिलेगा करके परेशान हो रहे थे। उनके परेशानी के साथ साथ धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो जाती है। अब उनके घाई गड़बड़ी का ठिकाना ही नहीं था। तभी, कौन हो रे तुम लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हो? करके पूछती है वहाँ पर आकर एक बुढ़िया। तो नदी में डूबते को लकड़े का सहारा मिला जैसे सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। पुष्पलता, हम लोग जंगल में कुछ देर बिताएंगे करके शहर से यहाँ पर आए हैं। मेरे पति बीमार है, पेट में फोड़ा भी है, समय पर नहीं खाए तो उनको धोखा हो सकता है, करके कहती है पुष्पलता। वो बुढ़िया, बारिश बढ़ने वाली है लगता है, मेरे साथ आओ, करके वहीं थोड़ी दूर पर बने उस झोपड़ी में लेकर जाती है। सभी को खटिया पर बिठाकर, तुम लोग बड़े आदमी लग रहे हो, मामूली खाना तुमको सूट नहीं करेगा शायद, फिर भी तुम्हारे लिए बिरयानी पराठा सब्जी तुरंत चुटकियों में बना देती हूँ, करके अंदर जाती है। वहाँ पर मिट्टी से बनाए हुए 3 चूल्हे रहते हैं। उसके ऊपर 3 मटके थे, उनपे चावल डालकर, अरे मेरे दिमाग को क्या हुआ, लकड़ियों की गठरी बाहर बगीचे में ही है, करके बगीचे में जाकर, अरे बारिश में लकड़ियाँ भीग गई, करके बोलती है। तो पुष्पलता, हे भगवान, कितना पैसा रहा तो क्या फायदा, मेरे पति को थोड़ा सा खाना देकर जान नहीं बचा पाई, करके रोने लगती है। तो बुढ़िया, अरे घबरा मत बच्ची, वैसे भी तुम शहर वालों को घबराहट ज्यादा होती है, तुम उनके पास जाकर बैठ जाओ, ऐसा कहती है। आके पहुंचकर पुष्पलता चली जाती है। थोड़ी देर बाद बढ़िया बिरयानी की खुशबू आ रही थी। सभी लोग सूंघते हुए बुढ़िया अपने लिए खाना बना रही है करके बोल रहे थे। तो पुष्पलता आश्चर्य से अंदर जाकर, अरे बाप रे, कहती है। चूल्हे के सामने बैठी बुढ़िया के दोनों पैर लकड़ी के जैसे दोनों चूल्हे में थे। मटके में बिरयानी पक रहा था। बुढ़िया बढ़िया आराम से पराठे बना रही थी। पुष्पलता वो दृश्य देखकर आंखें घूमकर वहीं गिर जाती है। नीचे गिरे हुए पुष्पलता को देखकर सब लोग क्या हुआ कहते हुए पुष्पलता को उठाकर लाकर खटिया पर सुलाकर उसकी सेवा करते रहते हैं। कुछ देर बाद पुष्पलता बुढ़िया भूते भूते कहती है। भूते क्या, करके बोलता है वरुण। पुष्पलता डरते हुए हाथ उठाकर किचन की तरफ दिखाती है।
तुरंत वरुण और राहुल देखते हैं तो वहाँ पर वो बुढ़िया नहीं थी। मटके भर में बिरयानी, सब्जी, पराठे रहते हैं। तो वरुण, माँ वहाँ पर दादी नहीं है, खाना रेडी है, ऐसे कहता है। पुष्पलता उठकर जाकर देखकर वो बुढ़िया भूत नहीं है, देवता है, मेरे पति की जान बचाई करके भक्ति से नमस्कार करती है।